يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله वबाद। काबिल एहतराम हज़रात व ख़वातीन, सामीईन व हाज़रीन और नाज़रीन किराम, सूरतुल निसा और सूरतुल माइदा ये दोनों जुड़वा सूरतें हैं और सूरतुल माइदा ये वो अज़ीमुश्शान सूरत है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के साथ आखिरी अहद और पैमान बांधा है और मुसलमानों से फिर ये मुतालबा किया है कि इस अहद व पैमान को निभाओ और इसे पूरा करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सूरतों के अंदर ये जो आपने पहले सुनी है सूरतुल बकरा, आले इमरान, अन्निसा और अल माइदा, इनमें अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमतें हैं मुसलमानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई। एक नेमत वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे इंसानों के ऊपर फरमाई है, उन्हें पैदा करना, उन्हें रिज़्क़ अता करना, ज़िंदगी के वसाइल मुहैया करना, ये अल्लाह ताला की नेमत सब के ऊपर है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत सबके लिए है और सबके ऊपर है। और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत ये है कि ज़िंदगी के वसाइल और ये जो कुछ इंसानों को मिला हुआ है, इन सब के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दीन अता फरमा दे और दीन की खिदमत, दीन की इकामत और दीन के इबलाग और दुनिया तक दीन को पहुँचाकर उनको दीन की दावत देने की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को अता फरमा दे, ये अल्लाह ताला का उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। बनी इसराइल को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही कहा था, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ इसराइल की औलाद, मेरी वो नेमत याद करो, उज़्कुरू नेमती, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर फरमाई। नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत अता फरमाई। और यही नेमत और यही फजीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को भी अता फरमाई। लेकिन बनी इसराइल को जो फजीलत मिली थी अपने दौर के इंसानों पर मिली थी, और मुसलमानों को जो फजीलत मिली है ये सारे जहानों के इंसानों पर मिली। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमसे पहले एक कम 70 उम्मतें गुजरी हैं और तुम 70 की गिनती पूरे करने वाली उम्मत हो, 70वीं उम्मत हो, और तुम इन सारी उम्मतों में से सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन उम्मत, ये सारी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत करार पाई। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पर बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये शरफ़ अता फरमाया। जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा, कि तुम अल्लाह अकबर लोगों के लिए दीन के गवाह बनो और अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए दीन के गवाह बने। ये तुम्हारा शरफ़ है, दुनिया में भी दीन की गवाही देनी है। इस उम्मत ने काम इसका ये है कि दीन पे कायम रहना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन को कायम रखना है और लोगों तक दीन पहुंचाना है और लोगों को दीन पर अमल करके दिखाना है और लोगों को दीन की दावत देनी है और लोगों को इस दीन की तरफ बुलाना है और उन्हें पकड़ पकड़ के इस दीन की तरफ खींच के लाना है, इस दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। इस उम्मत का ये मकाम है और अल्लाह ताला का इसके ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान है
और दूसरा एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया इस उम्मत के ऊपर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान के अंदर अपने एहसान का जिक्र फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान पर एहसान किया कि इनमें से अल्लाह ताला ने अपना रसूल मबूस फरमाया। इस उम्मत का इंतखाब ये नेमत, फिर इस उम्मत को ऐसा रसूल दिया जो इन्हीं में से है, उसका नसब मालूम है और वो अरबों में से थे, बल्कि अरबों के बेहतरीन कबीले कुरैश में से थे और कुरैश के बेहतरीन कबीले बनु हाशिम में से थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रसूल मुसलमानों को अता फरमा के मुसलमानों पर एहसान किया। और सूरतुल माइदा में आपने ये सुना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ज़िंदगी के साल में हज कर रहे हैं, हज्जतुल वदा, और उस हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदान अरफात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाज़िल फरमाई जो सूरतुल माइदा में है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम नेमती, और इस दीन की तकमील से मैंने अपना एहसान भी तुम्हारे पर पूरा कर दिया, मेरी नेमत मुकम्मल हो। और ये बात हकीकत है कि दुनिया की सारी नेमतें, ज़िंदगी, वजूद, वसाइल, इज़्ज़त, स्टेटस, औलाद, ख़ानदान, दोस्तियाँ, जो कुछ भी इंसान को मिला हुआ है, ये उसी वक्त नेमत बन सकता है जब इंसान के पास दीन हो और इन सारी चीज़ों को दीन की तालीम और हिदायत के मुताबिक इंसान इस्तेमाल करे और बरते, लेके चले। और अगर दीन नहीं है, अगर दीन नहीं है, दीन की हिदायत नहीं है, दीन की तालीम नहीं है, दीन की पाबंदी और दीन का इंतज़ाम नहीं है, तो ये सारी नेमतें, बादशाही मिली हो, प्राइम मिनिस्टरशिप मिली हो, प्रेसिडेंट हो मुल्क का, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, या सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, या वफाकी सेक्रेटरी हो, वज़ीर आला हो, वज़ीर हो, मुशीर हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हो, बहुत बड़ा मुआशरे का डॉन हो जिसकी लोग बड़ी इज्जत करते हैं, कोई हो, दीन नहीं है तो ये जो कुछ मिला हुआ है ये नेमत नहीं, ये नेमत नहीं। क्या कहता है वो देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्या कहता है, ला तुजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम, ये जिनको दीन ईमान नहीं मिला, इनके माल जो कुछ मिला हुआ है माल में आ जाता है, और औलाद, ख़ानदान, बीवी बच्चे सब इसमें आ जाते हैं। ये आपको किसी खुशरंग में न डाले। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िल हयातिद दुनिया, ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए दुनिया में इनको अज़ाब देना चाहता है। सूरह तौबा 10वां सिपारा फरमाया लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िल हयातिद दुनिया, अल्लाह दुनिया में इनको अज़ाब देना चाहता है इसके ज़रिए। व तज़हक़ अनफ़ुसुहुम वहुम काफ़िरून, और इनकी जान निकले, इनको कलमा और ईमान नसीब ना हो, कुफ़र की हालत में मर जाए। ये अज़ाब है, ये अज़ाब है। वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा, ये तुम्हारा माल और दौलत, ये तुम्हारी माल, ये तुम्हारी औलाद और तुम्हारे ख़ानदान और कौम कबीले, ये तुम्हें अल्लाह के करीब करने वाले नहीं हैं। इल्ला मन आमन व अमिला सालिहा, हाँ उसके लिए ये नेमत है और अल्लाह के करीब करने वाले हैं जो ईमान लाया और नेक अमल किया। तो ज़िंदगी की नेमतें, नेमत उसी वक़्त बनती हैं जब दीन हो, और दीन नहीं है तो ये नेमतें अल्लाह से दूरी का बायस है। हदीस में आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सारी की सारी दुनिया अल्लाह की रहमत से महरूम और दूर है। दुनिया मलऊनतुन, ये दुनिया फिटकारी हुई है, मलऊनुन मा फीहा, जो कुछ इसमें है ये अल्लाह की रहमत से दूर और महरूम है। इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वाला, हाँ अल्लाह की याद,
और अल्लाह की याद से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें, व आलिमन व मुतअल्लिमा, और दीन का इल्म रखने वाला और दीन का सीखने वाला, ये है अल्लाह की रहमत के अंदर, और ये है अल्लाह की रहमत को हासिल करने वाले। और बाकी जो इसके अलावा है वो सब अल्लाह की रहमत से दूर है। इसलिए दीन के साथ ताल्लुक़ जोड़ो, दीन सीखो, दीन समझो, दीन के ऊपर अमल करो, दीन से रिश्ता कमज़ोर ना होने दो, दीन से रिश्ता मजबूत करो। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अतममतु लकुम दीनकुम, अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत भी तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी। अब इस नेमत की कदर करना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। तो सूरतुल माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को मुखातब करके कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, अल्लाह के साथ किए हुए वादे, आपस में जो वादे मुआहदे करते हो, इनको पूरा करो, इनको पूरा करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को ये हुक्म दिया कि तुम्हें ये शर्फ बख्शा गया है तो सारी उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत करार पाई हो, और अल्लाह ने तुम्हें मुकम्मल दीन अता फरमाया है और उस दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। आदम अलैहिस्सलाम को मिला था यही दीन इस्लाम, लेकिन अपनी मुकम्मल शक्ल में नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम के पास मुकम्मल शक्ल में नहीं था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल दीन अता फरमाया। अब क़यामत तक इसमें से कोई चीज़ कम भी नहीं की जा सकती, ऐड भी नहीं की जा सकती, इजाफा भी नहीं किया जा सकता। इस दीन को वैसे ही रखना है जैसे अल्लाह ने उतारा है। इसके अंदर कमी भी नहीं आने देनी, कमी आएगी तब भी खराबी, और इजाफा भी नहीं होने देना। जैसे उतारा है वैसे ही रखना है। ये है उन लोगों का जुर्म जिनके लोगों ने बड़े नाम रखे हुए हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से उनको बदनाम करते हैं और उनके मुताल्लिक लोगों को बदगुमान करते हैं। इनके करीब न जाओ। इन बेचारों का जुर्म सिर्फ ये है, ये कहते हैं कि दीन में जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात नहीं है वो दीन बना के शामिल ना करें दीन के अंदर, उसको अलग रहने दें। दीन क्या है? क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के रसूल का फरमान है। दीन क्या है? जो कुरान में है, जो हदीस में है, ये दीन है। इस दीन में किसी चीज़ का इजाफा नहीं हो सकता, और इस दीन में से अगर किसी चीज़ को निकाल दिया जाए, कहते हैं जी अगर ये ना करो तो क्या हर्ज है, ये ना करो तो क्या हर्ज है, ये ना करो तो क्या हर्ज है। भाई जब ये दीन है तो फिर क्यों छोड़ते हो? इसको छोड़ना हर्ज है। दीन रुखसत हो जाएगा, दीन कम हो जाएगा। ना दीन को कम करना है, ना दीन के अंदर इजाफा करना है। दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल कर दिया। ये अहद है जो अल्लाह ने हमारे से लिया हुआ है, इस अहद को हमने निभाना है, इसे हमने पूरा करना है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया याद रखो अल्लाह का एहसान, व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही, और उसका वो अहद जो पुख्ता तुमसे उसने अहद बांधा है। व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ कुंतुम समिअना व अताअना वत्तक़ुल्लाह, तुमने अल्लाह से अहद किया है कि या अल्लाह हम सुनेंगे और मानेंगे, सुनेंगे और मानेंगे, सुनेंगे और मानेंगे। ये हमने अल्लाह से अहद किया, समिअना व अताअना, इज़ कुंतुम समिअना व अताअना वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल माइदा के अंदर यहूदियों का भी जिक्र फरमाया, ईसाइयों का भी जिक्र फरमाया। यहूदियों और ईसाइयों दोनों का जिक्र फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और फिर एक बात कही, फरमाया वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला, ये यहूदी और ईसाई अगर तौरात और इंजील को कायम कर लें, इसके मुताबिक अपनी हुकूमतें चलाएं, अपनी अदालतें चलाएं, अपनी तिजारत, अपनी सियासत और अपनी सारी ज़िंदगी तौरात और इंजील के मुताबिक चलाएं। वलौ अन्न अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, और जो अल्लाह की तरफ से उतारा गया है उसको भी कायम कर लें, तो फिर लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के दरवाजे ऊपर से भी खोल देगा, नीचे से भी खोल देगा। और लोग आजकल ये कहते हैं
कि उनके पास तो रिज़्क़ बहुत ज़्यादा है, उनके पास तो रिज़्क़ बहुत ज़्यादा है। सारी दुनिया के अंदर वो सारा कुछ फ़रोख्त करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं और सप्लाई करते हैं और सारी दुनिया को मुहैया करते हैं। उनके पास तो बहुत ज़्यादा है, दूध की भी नहरें बहती हैं, गोश्त के भी अंबार लगे हुए हैं और हर चीज़ के पहाड़ उनके पास मौजूद हैं। ये बात ठीक है कि उनके पास ये चीज़ें हैं, लेकिन भूख कितनी है? इतना कुछ होने के बावजूद हिरस और हवस ये है कि वो चाहते हैं कि सारी दुनिया का समेट के अपने पास ले, सारी दुनिया का समेट के अपने पास ले। भूख ख़त्म नहीं हुई, भूख ख़त्म नहीं हुई। तो असल गिना तो इंसान के दिल की गिना होती है, दिल की गिना होती है। दिल का इंसान गनी हो तो गनी तो वो होता है। अलगिना गिना नफ्स, किसी चीज़ का ज़्यादा होना ये गिना नहीं है। गिना इस चीज़ का नाम है कि इंसान के पास दिल की गिना हो। और दूसरी बात ये है कि ठीक है उनके पास ये वसाइल रिज़्क़ के बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास हिदायत नहीं है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत का माना क्या? अल्लाह की बंदगी वाली इंसानियत नहीं है। उनके पास कौन सी इंसानियत है? वो इंसानियत है उनके पास, इंसान का ये हक है कि वो आज़ाद है, किसी के सामने जवाबदेह नहीं। इंसान इस दुनिया के अंदर खुद खुदा है, खुद खुदा है इंसान, किसी खुदा के सामने जवाबदेह नहीं है, किसी खुदा के कानून का पाबंद नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक है, जो चाहे करे, आज़ाद है। ये है ह्यूमन राइट्स का चार्टर। इंसान आज़ाद है, आज़ाद है, आज़ाद है, किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। और वो क्या कहते हैं? वो कहता है तू आज़ाद नहीं है, तू गुलाम है। किसका? उसका। वो तेरा रब है, तो उसके सामने जवाबदेह है। और तू इस दुनिया में आया है, मोमिन के लिए तो ये दुनिया कैद खाना है, जेल खाना है, पाबंदियाँ हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। मनमानी नहीं चलेगी, जीचाही नहीं चलेगी। जैसा तुम्हारे दिल में आता है वैसा नहीं होगा, जैसा वो चाहता है वैसा होगा। लेकिन ह्यूमन राइट्स का चार्टर जो है वो क्या कहता है? वो कहता है इंसान आज़ाद है। और अल्लाह अकबर, वो कहता है जिसने ये कायनात बनाई है कि हक़ और बातिल एक जैसे नहीं, खैर और शर एक जैसे नहीं, नेकी और बदी एक जैसे नहीं, और मुस्लिम और काफिर एक जैसे नहीं। लेकिन ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं? मुसावात, हर चीज़ बराबर है। शादी कर लो वो भी ठीक है, वैसे ही दाश्ता रख लो वो भी ठीक है, वैसे ही किसी ताल्लुक, वैसे ही किसी निकाह के बगैर औलाद पैदा कर लो वो भी ठीक है, सब बराबर है, मुसावात। ये है इस दौर का कुफर। अल्लाह अकबर, अल्लाह के मुकाबले में इंसान अल्लाह के मुकाबले में आ गया और अल्लाह की शरीयत को बातिल कर दिया। यहूदी भी इसी के ऊपर है, ईसाई भी इसी के ऊपर है, और उन्होंने मुसलमानों को भी इसी के ऊपर लगा रखा जुल्म किया। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हकीकत बयान फरमाई है कि यहूदी अगर शरीयत के मुताबिक फ़ैसला ना करें तो वो काफिर, ईसाई अगर फ़ैसला ना करें तो वो फासिक और जालिम, और यहूदी भी काफिर और जालिम अगर शरीयत के मुताबिक फ़ैसला ना करें, और हम अगर उस शरीयत के मुताबिक फ़ैसले न करें, हमारी तिजारत उस शरीयत के मुताबिक ना हो, हमारी हुकूमत और अदालत उस शरीयत के मुताबिक ना हो जिस शरीयत का अल्लाह ने हमें अमीन बनाया है, तो हम पूरे मुसलमान ये कैसे हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कानून उनके लिए हमारे लिए बदल जाए? नहीं, हमारे लिए भी वही कानून जो उनके लिए कानून। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब, इस सूरत के अंदर ये हकीकत बयान फरमाई है कि अगर वो तौरात को और इंजील को कायम करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इस सूरत के अंदर और सूरत उन-निसा के अंदर ये तालीम दी है कि अदल कायम करने वाले बन जाओ, इंसाफ करने वाले बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरत उन-निसा में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाह।
ऐ ईमान वालों, इंसाफ के साथ खड़े होने वाले, इंसाफ की गवाही देने वाले बन जाओ, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले। वलौ वाला अनफुसिकुम, अपने खिलाफ भी गवाही देनी पड़े तो हक और इंसाफ की गवाही देनी। अविल वालिदैन, माँ बाप के खिलाफ देनी पड़े तो हक की गवाही देनी। अविल अक़रबीन, रिश्तेदारों के खिलाफ देनी पड़े तो हक और इंसाफ की गवाही देनी। ई यकुन गनियन औ फ़कीरन, अगर जिसके खिलाफ गवाही पड़ रही है, जा रही है, वो गनी है तो फिर भी हक और इंसाफ की बात करो, और अगर फ़कीर है तो तरस खा के भी उसके लिए गवाही को गलत ना बनाओ, हक और इंसाफ की बात करो। गनी के हक में भी फ़कीर के हक में भी। फल्लाहु औला बिहिमा, तो अपनों के खिलाफ भी गवाही देनी पड़े तो अदल और इंसाफ की गवाही दो, ये है इस उम्मत का फ़र्ज़। आज हम ये करते हैं? आज ये काम नहीं होता। हम डंडी मारते हैं, मौलवी भी डंडी मारते हैं, सियासतदान भी डंडी मारते हैं, और जो जिस महकमे में है वो अपने महकमे का ख्याल करता है और कौम और मुल्क का और दीन और शरीयत का ख्याल नहीं करता, डंडी मारते हैं। और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, ऐ अहले ईमान हो जाओ कव्वामीना, खड़े होने वाले, बिल्लाही, अल्लाह के लिए, शुहदा, गवाही देने वाले, बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, और किसी कौम की दुश्मनी यह तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम उनके साथ ज़्यादती और बेइंसाफ़ी करो। दुश्मन के साथ भी अदल करना है, दोस्त के साथ भी अदल करना है, दुश्मन के साथ भी अदल करना है। ये तालीम है, इस दीन की ये तालीम है। दुश्मन के मुकाबले में भी अदल वाली बात करनी है। दुश्मन को फ़ायदा होता है तो हो, हमने अदल करना है, और दोस्त को नुकसान होता है तो हो, हमने अदल करना है। जब ये उम्मत, अल्लाह अकबर, इस तरह अदल करने वाली थी, अल्लाह की मदद इसके साथ थी। और जब ये उम्मत जुल्म करने वाली बन गई, अपने आप पे जुल्म करते हैं, दूसरों पे भी जुल्म करते हैं, तो फिर जो आदमी जुल्म करता है तो जुल्म का नतीजा तो फिर सामने आता है। और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह अकबर, ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया, उनकी वालिदा का भी जिक्र फरमाया, और उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। ईसाइयों के अंदर दो गिरोह हैं। एक तो वो है जो कहते हैं कि ईसा और अल्लाह एक ही है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, वो कहते हैं अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है, अल्लाह और ईसा दोनों एक हैं। और मुसलमानों के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये बात कही, जो मुस्तवी था अर्श पे खुदा होकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। सामने वाली बात मुसलमानों ने कहा, और क्या कहा? अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, और अहमद, अहमद और अहद दोनों एक हैं। मीम का सिर्फ पर्दा है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं। ईसाइयों ने क्या कहा और मुसलमानों ने क्या कहा? कैसी मुताबिकत है, कैसी मुमासलत है, कैसा इत्तिफाक है। वो तो ये बात कह के काफिर हो गए और हम ये बात कह के पक्के आशिक हो गए। कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों, दीन को समझो, हकीकत को समझो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम व क़ालल मसीह या बनी इस्राईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। हालांकि मसीह अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? उन्होंने भी यही बात कही थी, लोगों तुम मेरे मकाम से मुझे ना बढ़ाना, मैं उस मकाम पे राज़ी हूँ जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे रखा हुआ है। तुम मेरा मकाम ना बढ़ाना, शैतान तुम्हें अपने पीछे लगा ले। तुम उस तरह मेरी शान में गुलूब ना करना जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलूब करके उन्हें खुदा बना दिया, खुदा का बेटा बना दिया। अल्लाह
उन्हें खुदा का बेटा बना दिया। तो मुसलमानों के अंदर भी ये बात आ गई और ये बड़ी गलत बात है। और जिन्होंने ये कहा लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, जिन्होंने ये कहा कि वो तीन में से तीसरा है, अल्लाह तीन में से तीसरा है, एक अल्लाह, दूसरे मसीह और तीसरे रूहुल कुदस, या एक अल्लाह और दूसरे मसीह और तीसरी मरियम। और मुसलमानों ने क्या बना दिया, आपने गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा अल्लाह, और दरम्यान में क्या लिखा होता है मोहम्मद, और फातिमा, अली, हसन, हुसैन, पांचों को मिला के अल्लाह ये लिखा होता है। देखा है गाड़ियों के पीछे, कारों के पीछे, पिछली स्क्रीन के ऊपर ये लिखा होता है अल्लाह, अलिफ के अंदर मोहम्मद, लाम के अंदर फातिमा, अली, हसन, हुसैन, ये लिखे हुए होते हैं। और क्या मतलब है इसका कि ये पंजतन पाक जो है ना ये अल्लाह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहते हैं कि ये अल्लाह है, और अली को भी कहते हैं कि ये अल्लाह है, अली को भी कहते हैं कि अल्लाह है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए मेराज के मौके पर अल्लाह की मुलाकात के लिए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पगड़ी बांध रहे थे अपने घर में, उम्मे हानी के घर में पगड़ी बांध रहे थे। तो जब यहाँ से गए थे तो जो पगड़ी का पेज यहाँ था, जब वहाँ पहुँचे तो वही पेज वहाँ भी था, जो यहाँ था वही वहाँ था। मेरे भाई कैसी कैसी गुमराहियाँ हैं, कैसी भूल भलाइयाँ हैं जिनके अंदर ये उम्मत पड़ी हुई है। और ये सारा कुछ कह के भी हम ये समझते हैं कि हम लोग अभी दीन के ऊपर खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये कह रहे हैं लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, उन्होंने कुफ्र किया जिन्होंने ये कहा कि तीन में से तीसरा वो है, अल्लाह तीन में से तीसरा है। और हज़रत मरियम सिद्दीक़ा के बारे में और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दलील क्या दी, बल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल। ईसा अलैहिस्सलाम ना अल्लाह है, ना अल्लाह का बेटा है, ना तीन में से तीसरे अल्लाह का हिस्सा है। वो क्या है, इल्ला रसूल, सिर्फ अल्लाह के पैगाम्बर, उसके पैगाम लाने वाले, अल्लाह की बात पहुँचाने वाले हैं। बल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, और वो कोई अनोखे रसूल नहीं है कि उनसे पहले कोई ना आया हो। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले बड़े बड़े उल-आज़्म रसूल गुज़र चुके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, बड़े बड़े जिल्लुल क़दर पैगम्बर गुज़र चुके। अल्लाह अकबर। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी वालिदा ना खुदा है, ना खुदा की बीवी है, और ना कोई वो फ़ौकल बशर चीज़ है, वो भी एक इंसान खातून थी, बड़ी नेकोकार और परहेजगार खातून थी। काना या कुलान ताम, वो दोनों खाना खाते थे। खाना खाना ये इंसान की ऐसी कमज़ोरी है कि जो खाना खाता है ऑक्सीजन का मोहताज, पानी का मोहताज, खाने का मोहताज, डाइजेस्टिंग सिस्टम का मोहताज, और फिर इसके बाद बौलो बराज का मोहताज। अल्लाह अकबर। यूरिन पास होना चाहिए, स्टूल पास होना चाहिए, वगरना काम खराब हो जाएगा। है मुतलक बेनियाज है, ना खाने की ज़रूरत, ना पीने की ज़रूरत, ना किसी के सहारे की ज़रूरत, ना किसी की मदद की ज़रूरत, ना किसी के मशवरे की ज़रूरत, हर चीज़ से बेनियाज है। वो है अल्लाह। और इंसान कैसे अल्लाह हो सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भूख लगती थी। जंग खंदक के अंदर एक सहाबी आया, आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह भूख से परेशान, देखो मैंने पेड़ पे पत्थर बांधा, इतनी भूख लगी हुई है। अल्लाह के रसूल ने कमीज़ उठाई, फरमाया तूने एक बांधा है, मैंने दो बांधे, मैं भी भूखा। भूख लगती, अल्लाह के रसूल को भूख लगती थी।
अल्लाह अकबर। एक दिन भूख लगी, घर से निकले, अबू बकर भी आ गए। अल्लाह के रसूल के घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, अबू बकर के घर में भी कुछ नहीं है, उमर के घर में भी कुछ नहीं है। और अल्लाह के रसूल एक सहाबी, अंसारी सहाबी के घर चले गए और घर वालों से जाकर पूछा कहाँ है वो? तो कहने लगे वो पानी लेने गए हैं। और बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया, आप तशरीफ़ लाएँ और घर में तशरीफ़ रखें, अभी मीठा और ठंडा पानी लेने के लिए गए हैं मेरे मियाँ, अभी आ जाएंगे। जब वो आए तो आके देखा कि अल्लाह के रसूल और दोनों वज़ीर अबू बकर उमर उनके साथ मेरे घर के अंदर तशरीफ़ फरमा है। मेरे जैसा तो खुश नसीब होगा कि इतने इज़्ज़त वाले मेहमान आज मेरे घर में आ गए। अल्लाह कहने लगे मेरे जैसा खुश नसीब होगा। ठंडा पानी पेश किया और गए अपने बाग में, खजूर की पूरी शाख काट के ले आए। उसमें कोई अध पकी, कोई पूरी पकी, कोई अभी कच्ची, सारी ला के आगे रख दी। आपने फरमाया थोड़ी तोड़ के ले आनी थी। कहने लगे मैंने कहा कि आपको जो अच्छी लगे आप वो तनावल फरमाएं। और बकरा घर पे ज़बह किया, खाना पकाया, ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर देखो हम घर से भूखे निकले थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ठंडा पानी पिला दिया, खजूरें खिला दी, गोश्त खिला दिया। अल्लाह ने इस नेमत का सवाल करना। अल्लाह के रसूल को भूख लगती थी, खाना खाते थे। हाँ ये बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेमिना बड़ा था, स्टेमिना उनका, बर्दाश्त बड़ी थी, प्यास भी बर्दाश्त करते थे, भूख भी बर्दाश्त करते थे, बीमारी भी बर्दाश्त करते थे। डॉक्टर साहब सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म बुखार चढ़ा हुआ, हाथ लगाया, कहते या रसूल अल्लाह आपका जिस्म इतना गर्म तप रहा है, इतनी गर्मी? फरमाया जितना 2 आदमियों को बुखार चढ़ता है मुझे अकेले को इतना चढ़ता है, 2 आदमियों को इतना बुखार। अल्लाह, हमारा बुखार 104 पे पहुंच जाए तो मुसीबत पड़ जाती है। लोग कहते हैं पट्टियाँ करो, जिस्म के ऊपर पानी लगाओ, दिमाग डैमेज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल को दुगना बुखार चढ़ता था, दुगना बुखार चढ़ता था। तो लोगों ने कहा कि आपको दुगना बुखार चढ़ता है? फरमाया हाँ बुखार चढ़ता भी दुगना है, अजर भी दुगना है, अजर भी दुगना है। तो ये चीज़ें सब बताती हैं कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, ना खुदा हैं, ना खुदा का हिस्सा है, ना खुदा का जुज़ हैं, ना खुदाई इख्तियारात के हामिल हैं। ये हकीकतें हैं जो दीन ने बयान फरमाई है। लेकिन आज अल्लाह अकबर हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। तो सूरतुल माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ बड़ी वज़ाहत के साथ बयान फरमाई है। आखिरी बात करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। इस सूरत के अंदर एक और बड़ी शानदार बात है। अल्लाह अकबर। आखिर में जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया ना कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पूछेंगे अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। ईसा बताओ आपने लोगों को कहा था मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा खुदा बना के पूजना, मरियम की पूजा करना, मरियम है अल्लाह अकबर, अज़रा की पूजा करना और ईसा मसीह की पूजा करना, ये तुम लोगों को तालीम दे के आए थे। अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक, अल्लाह तू पाक, मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, मैं ऐसी बात करूँ जिसका मुझे हक नहीं है, मैं कैसे कर सकता? इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता, अगर अल्लाह मैंने कही है तो आपके इल्म में ही है, आप जानते हैं, तो आप जानते हैं। इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तालम मा फ़ी नफ़्सी वला अअलम मा फ़ी नफ़्सी, जो मेरे जी में है वो तो आप जानते हैं और जो आपके जी में है मैं नहीं जानता। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, मैंने तो वही कहा है, मा कुन्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, जो आपने हुक्म दिया था, अपने पास से कुछ नहीं बनाया। अनिअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि मेरा रब और तुम्हारा रब, उस रब की इबादत करो। अनिअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम, जब तक तो मैं रहा तो मुझे पता है कि मैंने इनको इधर उधर जाने नहीं दिया, तेरी बंदगी और तेरी इबादत का ही दरस देता रहा
और इसी की तालीम देता रहा, खुद भी तेरी बंदगी करता रहा और इनको भी तेरी बंदगी के ऊपर लगाता रहा। फलम्मा तवफ़्फ़यतनी, जब तूने मुझे उठा लिया, जब तूने मुझे उठा लिया, फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम, अल्लाह फिर तू जानता है और तू देखता है, तू निगरान था, अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, और तू हर चीज़ का गवाह है। अल्लाह अकबर। ईसाइयों का जुर्म तो ये है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना कर पूजा और मरियम को भी खुदा बनाया, ये जुर्म है उनका। लेकिन अल्लाह के नबियों के दिलों में रहम बड़ा होता है, उनके दिलों में अपनी उम्मत के लिए शफ़क़त बड़ी होती है, रहमत बड़ी होती है। तो क्या कहा अल्लाह की बारगाह में, कहते हैं इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ऐ अल्लाह ये मुजरिम हैं, कसूरवार हैं, पाप करके आए हैं, बहुत बड़ा जुल्म करके आए हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर आप इनको सज़ा दें, फ़इन्नहुम इबादुक, तो ये तेरे बंदे हैं, इन्होंने तेरी बंदगी में शरीक बनाया तो जुर्मवार हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। व इन तग़फ़िर लहुम, और मौला अगर तू बख्श दे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तुझे कौन पूछने वाला है, तुझे किसी ने कहना है कि तूने क्यों बख्श दी। मौला ये नहीं कहा बख्श दे, ये नहीं कहा बख्श दे, अगर तू बख्श दे तो तुझे कोई पूछ नहीं सकता। दबे दबे सिफारिश कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, सूरह माइदा की तिलावत फरमाई, और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत पहुँची, अल्लाह के रसूल का दिल भर आया, इस उम्मत का ख्याल आ गया, इस उम्मत का ख्याल आ गया। तो हज़रत अनस गालिबन इस रिवायत के रावी हैं, गालिबन वल्लाहु आलम, कहते हैं कि सारी रात फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही आयत पढ़ते रहे, सारी रात फजर तक। क़याम में भी यही आयत, रुकू में भी यही आयत, सजदे में भी यही आयत, ये आयत पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। और फजर के करीब अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे नबी से पूछ क्यों रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम आकर पहुँचाया कि अल्लाह अल्लाह जानता है, लेकिन ये प्यार की बातें हैं ना, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के साथ बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। रोए सारी रात, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील को भेजा कि जाओ मेरा महबूब रो रहा है, उससे पूछो क्यों रोता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ताला पूछते हैं क्यों रोते हो। फरमाया उम्मत के लिए रोता हूँ, और किस लिए रोता हूँ। अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील को कहा कि मेरे नबी को कह दो, इन्ना सनुर्ज़ीका फ़ी उम्मतिका वला नसूका, प्यारे हबीब तेरी उम्मत के बारे में तुझे खुश कर देंगे, तुझे राज़ी कर देंगे और तुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, ला नसूका। अल्लाह अकबर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे उम्मत के हक़ में सिफारिश का अख्तियार दे दिया है, और मेरी सिफारिश उम्मत के उन लोगों को नसीब होगी जो सिद्क़ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, जिनका ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़ दिल से है और खुलूस क़ल्ब से, दिल की सच्चाई और दिल के इखलास के साथ जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, उनके लिए मेरी सिफारिश है। और ये सिफारिश भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी पक्की रखी हुई है। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को एक दुआ का अख्तियार दिया कि इस दुआ के साथ अल्लाह से जो मांग लो मिल जाएगा। हर नबी को एक दुआ मिली कि इस दुआ के साथ जो मांग लो मिल जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाही मांगी, ऐसी बादशाही दे दे जो दुनिया में किसी को न मिली, जिन्नों की बादशाही, परिंदों की बादशाही, हवाओं की बादशाही, समुद्रों की बादशाही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेमिसाल बादशाही अता फरमाई। और नूह अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, जिस कौम को 950 साल अल्लाह का दीन सुनाया और उन्हें पत्थर मारे और मान के नहीं दिया, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दे, इनका नामो निशान मिटा दे, इनकी नस्ल का भी कोई बाकी ना रहे, दुनिया से इनका तुख़्म ही ख़त्म कर दे, इनकी नस्ल ख़त्म कर दे।
इनका बीज भी बाकी ना रहे। ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यार, कोई सलामत ना रहे। अल्लाह ने मान मिटा दिया। अब दुनिया में कौन बाकी है? सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की औलाद, सिर्फ नूह की औलाद। हमारे दूसरे बाबा आदम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। पहले आदम, हमारे पहले बाप हज़रत आदम है और दूसरे बाप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हम उनकी औलाद है। और जो उनके ज़माने में लोग थे सब अल्लाह ने ख़त्म कर दिया, सब तबाह कर दिया। सारे नबियों ने ये दुआएं मांग ली और फरमाया मैंने ये दुआ संभाल के रखी हुई है, किस लिए? उम्मत की सिफारिश के लिए, उम्मत के गुनाहगारों की सिफारिश कर रहे हैं। तो ये अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ताल्लुक़ ऐसा हो कि हम कभी मोहब्बत से दुरूद भी ना पढ़ें बैठ के, और हमारा दिल ना भर आए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के साथ कि हम उनका ज़िक्र पढ़ें, उनका नाम लें, उन पर दरूद पढ़ें, उनकी सीरत पढ़ें, उनकी सुन्नत पढ़ें, उनकी मजलिस में बैठें, उनके फरामीन पढ़ें। कभी हमारे दिल में इस बात का ख्याल ना आए यार कैसा उम्मती है, कैसा उम्मती है ये, जिसका दिल मचलता ही नहीं, जिसका दिल पिघलता ही नहीं, जिसके दिल में ये बात ही नहीं आती। अल्लाह ताला हमें सच्चा उम्मती बनाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाहु अकबर सिफारिश नसीब फरमाए। कल क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे खड़ा होना नसीब करे और उनकी क़यादत में और उनकी रिफ़ाक़त में अल्लाह ताला जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हामिल क़ुरआन क़द ख़स्सक अर्रहमान बिल फ़ज़्ल वत्तिजान।